गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीएम रेस्ट मोड पे हैं, थोड़ी हलचल है, क्राइंग एनर्जीज बहुत हैं, ओवर थिंकिंग है, याद बहुत कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ, अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट है। इधर ऑन ऑफ की सिचुएशन भी बन रही है। बट अगर बात करूँ मैं साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो यहाँ पे कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईगो में हैं और ना आने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी सोल बोल रही है कि जाना है, उनका मन कहता है, पर कुछ कंडीशंस, कुछ भावनाएं, कुछ पैटर्न्स अभी ऐसे हैं जिनको अभी ब्रेक करना रह गया है, जिन पे अभी काम करना रह गया है। तो डीएम अभी उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ में उनकी ईगो आगे आ रही है और ईगो की वजह से ही वो काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ईगो बहुत हाई लेवल पे है। पर अभी मैं बात करूँ तो कुछ डीएम ऐसे हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हुई है और कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है, कंडीशन बनी है कि डीएम आपके पास आए हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी, जो साइलेंट जर्नी में लोग हैं, जो जितनी भी डीएफ हैं, उनके डीएम अभी थोड़ा बहुत साइलेंट हैं, कोशिश करते हैं टेलीपैथिकली, बट 3D पे आने की उनकी हिम्मत नहीं है, लॉट्स ऑफ फियर की वजह से। यहाँ पे फैमिली से जुड़ा हुआ कोई फियर हो सकता है, या फिर आपसे जुड़ा हुआ, या फिर सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई फियर हो सकता है जो उनको आने नहीं दे रहा है। और इसी डर की वजह से एंग्जाइटी इश्यूज़ कंडीशन क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे आपके डीएम ना चाहते हुए भी ओवर थिंक कर रहे हैं, मेंटली परेशान हो रहे हैं और फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं। और कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें डेविल अटैक्स के कारण भी होती हैं। तो डेविल अटैक्स उन पे बहुत ही ज़्यादा हाई पिच पे परेशान करा जा रहा है डीएम को, और डेविल अटैक्स उनको परेशान कर रहे हैं। ये डेविल अटैक्स क्या होता है कि जब साइकिल चेंज होती है उस दौरान डीएम के अंदर जो भी नेगेटिव साइड हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, या जिस भी पैटर्न पे डीएम बिलीव करते हैं, बचपन से करते हुए आए हैं, उन चीज़ों को तोड़ा जाता है। लाइक सपोज दैट डीएम अगर स्पिरिट से डरते हैं तो डीएम को जानबूझ के जब साइकिल चेंज होगी या पोर्टल चेंज होगा, उस वक्त डीएम को फियर्स इशू ज़्यादा क्रिएट किए जाएंगे, डीएम के सामने स्पिरिट्स दिखाई जाएंगी। लाइक सपोज दैट डीएम फाइट से ज़्यादा डरते हैं, तो यहाँ पे फैमिली में उतनी ही ज़्यादा फाइट दिखाई जाएंगी और उतनी ही ज़्यादा ट्रिगर्स आएंगे डीएम के पास। तो डीएम इन सब चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं और उसी ओवर थिंकिंग में आगे चल के उनके सामने बहुत सारी कंडीशंस और परेशानियां सामने आ जाती हैं, जिनका इलाज वो खुद ही कर सकते हैं वैसे तो, पर वो अभी कर नहीं सकते क्योंकि अभी उनके कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है, प्लस वो भाग रहे हैं अभी इन चीज़ों से। तो जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सीधी नहीं होंगी, सही नहीं जाएंगी। कुछ डीएम कर भी रहे हैं उन चीज़ों पे काम। यहाँ पे आपके डीएम बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने में लगे पड़े हैं चीज़ों को जो उनको परेशान कर रही हैं। लाइक सपोज़ आपके डीएम को कार्मिक ज़्यादा परेशान करते थे, तो कार्मिक साइड से वो हटते जा रहे हैं। अगर कोई पार्टनर है तो उस साइड से डाइवोर्स या सेपरेशन पार्ट उनने एक्सेप्ट किया है, या फिर फैमिली इश्यूज़ था तो वहाँ से कम बोलना स्टार्ट कर दिया है। बाहर रह रहे हैं या उस घर में रह रहे हैं तो कम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ट्रिगर्स उन तक ना आए, क्योंकि उनकी ईगो हिट होती है और जब उनकी ईगो हिट होती है तो उनको परेशानी क्रिएट होती है, उनकी ईगो डाउन जाती है। और वहाँ से क्या है कि आपके डीएम को लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, और ट्रिगर्स की वजह से ही
वो चाइल्डहुड बोन्स में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से उनको पुरानी यादें या फिर कह सकते हैं पास्ट लाइफ या इसी लाइफ की बातें या चाइल्डहुड बॉन्ड की बातें उनको परेशान करती हैं। यहाँ से बाहर निकलना है डीएम को। और यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? जब डीएफ काम करेंगी। देखिए, आपको भी कहीं ना कहीं जितनी भी डीएफ हैं उनको लगता होगा कि चाइल्डहुड बॉन्ड्स में आज भी कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं डीएफ। हालांकि निकलने के पूरा प्रयास किया है, पर डेविल अटैक्स आपको बार बार सफ़र और सरफेस दोनों ही चीज़ों में आपको डालते हैं, यानी कि उन चीज़ों का सफ़र कराते हैं जिन चीज़ों से आप भाग रहे हो, डर रहे हो या आपको पसंद नहीं है। और आप लोगों की चीज़ें सरफेस होती हैं, सामने आती हैं, और इतना ज़्यादा डीप सरफेस हो जाता है कि कभी कभी तो खुद से ही डर लगने लगता है कि हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं, हमें क्यों भेजा गया है। तो ये इल्यूजन हो जाता है कभी कभी, बाकी का सब रियलिटी है, कोई भी फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है ये। आप लोगों का इनर वर्क ही आपको ऊपर तक ले जाएगा, आगे तक ले जाएगा। जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, अपनी एनर्जीज़ को हाई करोगे, उतना ज़्यादा ही मदर अर्थ हील होगी। और जब मदर अर्थ हील होती है, उतनी ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स का जन्म होता है और उतनी ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस की ये पूरा ऑरा हो जाता है पृथ्वी का। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस 21 सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स जन्म ले रहे हैं। और स्पिरिचुअल ऑरा देखिए, आप लोग खुद देख रहे होगी कि महाकुंभ में इतने लोग, और सनातन धर्म को अपनाने वाले लोग, या फिर जो भी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कोई हैं, आपने देखा होगा कि आपके जो पूजा पाठ हैं वो बढ़ चुके हैं। पहले से ज़्यादा लोग अवेयरनेस में आ चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड है इस ऑरा को क्रिएट करने का। जितनी भी डीएफ यहाँ पे वर्क कर रही हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड में जा रहा है। और जब ओवरऑल वर्ल्ड में जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदलाव आया है इस वक्त। तो ये ट्विन फ्लेम की बदौलत ही होता है कि इतना ज़्यादा ऑरा क्रिएट करते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पे ले जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि सभी लोग इतना स्पिरिचुअल हो चुके हैं बिकॉज यहाँ पे मदर अर्थ हील हुई हैं। तो आप लोगों की वजह से ही हुई हैं। काफ़ी सालों से मदर अर्थ हील नहीं हो पा रही थी, इसीलिए आप लोगों को जन्म आ गया है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका रीबर्थ होना तय है। हर बार आपका रीबर्थ होगा, हर बार सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस से गुजारा जाएगा। बट कंडीशन ये है कि अगर आपको बाई एनी चांस आपने खूब वर्क किया और आपको इस जन्म में ट्विन फ्लेम नहीं मिल पाए, आपके डीएम या डीएफ नहीं मिल पाए, तो अगले जन्म में आपको उतना काम नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आप इस जन्म में उतना काम कर चुके हो। अगले जन्म में थोड़ा सा काम करके अपने ट्विन फ्लेम को पालोगे। तो ये कंडीशंस होती हैं कि जब आप वर्क करते हो। अगर आप वर्क ही नहीं करोगे तो आप लोगों को हमेशा ही प्रॉब्लम होगी, इल्यूजन लगेगा, दुख भरी ज़िंदगी हो जाएगी। आपको अपना सोल वर्क नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी पर्पस तो यही है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं तभी उनका पर्पस उनको पता चल जाता है। बट जब 3D में आते हैं और उनकी सोल जानती है कि उनको क्या पर्पस मिला है, बट बॉडी में आने के बाद वो भूल जाते हैं। और धीरे धीरे जब प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब हायर एनर्जीज़ में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको पर्पस पता चलता है कि क्या होना है। बाकी का रिलीज़ कर रहे हैं डीएम एनर्जीज़ को, ओवरथिंक को। बॉडी में लथार्जीनेस आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो सकते हो आप, आपको लग सकता है कि फीवर आ रहा है। और डीएम की तरफ से बहुत मिसिंग एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं। बार बार रो सकते हैं डीएम, याद कर सकते हैं। सोल में वाइब्रेशंस आ सकती हैं। सोते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। किसी किसी की डीएफ को नींद नहीं आ रही होगी। भले आप कितने भी थके हैं, फीवर आ रहा है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा
बॉडी थक चुकी है, पर नींद नहीं क्यों नहीं आ रही है? नींद इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज यहाँ पे डीएम जो है वो उनकी स्लीप लेस हो चुके हैं और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और नाइट में जग कर ही ड्रीम कर रहे हैं, सोना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि परेशान है, उनको नींद नहीं आ रही है, वो चाहकर भी नहीं सो सकते हैं। और डीएम को और डीएफ को दोनों को ही 696 666 999 969 111 888 और 666 ये सारे नंबर दिख सकते हैं। 727 ये सारे ही नंबर दिख सकते हैं। ये सारे ही नंबर आप लोगों को अलग अलग वेरिएशन पे, अलग अलग फैक्टर्स पे समझ में आएंगे। अभी मैं बता दूंगा, हो सकता है आपकी कंडीशन पे मतलब ये लागू ना हो, पर चलिए एक बार फिर भी बता देता हूँ। 696 या 969 या 66 ऐसे जो मिररिंग नंबर हैं 6996, ये सारे ही नंबर आपको बताते हैं कि आपका या तो फेमिनाइन एनर्जी बढ़ी हुई है या मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ी हुई है। तो आपको इसको कंट्रोल करना है। 111 यानी कि आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई है, आपको वो सारे ही रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पर रिवॉर्ड्स भी उन छोटे छोटे पैकेजेस में मिल रहे हैं जो आपको अनुभव भी नहीं होंगे और आपको मिल भी जाएंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ होना ही नहीं था और फिर भी हो चुका है। तो ये 111 नंबर ये नहीं है कि आपको गुड रिजल्ट्स ही मिले, कुछ बैड रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं और आप परेशान भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। बाद में उसका प्रोसीजर समझ में आएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बाकी का गुड रिजल्ट्स के गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, गुड कर्मास के गुड कर्मास मिलेंगे आपको। यहाँ पे 999 नंबर का मतलब है कि आपकी साइकिल चेंज होने वाली है, कंफर्ट जोन से निकाल के एक न्यू जोन में डाला जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि मुझको ये भी काम करना है। और मैं जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा काम किया है और इतना मैं आगे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। अब मुझे इमोशंस नहीं है, या मैंने इसमें इतना काम कर लिया है, या बॉडी में अब डीएम की वो एनर्जी फील नहीं होती है, या मैंने अपनी एनर्जी को सेपरेट कर लिया है, ऑरा मैंने बढ़ा लिया है, एनर्जी को हायर एनर्जी में लेके गए हैं, अपनी मास्टर सोल को ट्रुथ पे और ट्रुथ पाथ पे लेके गए हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी का लॉस्ट एनर्जी हो सकती है डीएम या डीएफ की, यानी कि डीएफ को पता है कि डीएम उनको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बॉडी में झटके भी आ रहे हैं, सोल में एक वाइब्रेशन भी आ रही है, मन करता है कि रो दें या डीएम से मिले आएँ या मैसेज कर दें या टेक्स्ट कर दें। उसके बाद भी डीएफ बहुत साइलेंट जोन में है, बात नहीं करना चाहती हैं, मिलना नहीं चाहती हैं। डीएम को ऐसा दिखा रही हैं जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से डीएफ का थ्रॉट चक्रा भी अनबैलेंस हो सकता है। इसके चलते क्या हो रहा है कि डीएम का थ्रॉट चक्रा क्लीन हो रहा है आपसे बात करने के लिए, पर मैंने कहा ना कंडीशंस कुछ ऐसी हैं डीएम की जिस वजह से आ नहीं पा रहे। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो भी ब्रेक करना रह गए हैं। बाकी का डीएम की साइड से हायर एनर्जी में चल रहे हैं, इसलिए आप तक इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए डीएम अट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनको लगता है कि डीएफ अब अपनी एनर्जी में आ चुकी हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ चुकी हैं और डीएफ अब अपनी तरफ से एनर्जी नहीं दे रही हैं डीएम को, तब डीएम परेशान होते हैं। तब डीएम को लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से उनका मन बदल जाता है और सारी एनर्जी डीएफ पे ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जिस वजह से डीएफ के अंदर ग्लो, डीएफ का ऑरा और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। रोने का मन तो करता है, बट डीएफ को मज़ा आने लगता है कि मैंने स्पिरिचुअल वर्क किया, मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश की, आंख बंद करके मेडिटेट किया, तो डीएम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों ना मैं ऐसी प्रोसीजर को आगे लेके चलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को देने की कोशिश करूँ। तो ये थिंकिंग लेके चलती हैं डीएफ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होने लगती हैं। बाकी का कोई एक साइड अनबैलेंस है तो बैलेंस कर लेना।
थोड़ा सा लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, अच्छी बात है, पर ईगो को मत लाओ तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी का क्रिएटिव साइड पे भी काम कीजिए। और फुल मून है, हैवी एनर्जीज़ रहेंगी, डेविल अटैक्स ज़्यादा आ सकते हैं, ट्रिगर्स ज़्यादा आ सकते हैं, डीएफ की तरफ डीएम अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को और बरकरार रखिए। और ये समय चल रहा है स्पिरिचुअलिटी का मार्च, और इस पोर्टल में आपको पता चलेगा कि अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, इंक्रीज़ हुई है क्लियरिटी, और आपकी पोटेंशियल बढ़ी है पहले से ज़्यादा। बाकी का सोल शॉक बहुत लगेंगे, नींद नहीं आएगी और रोने का मन ज़्यादा कर सकता है। तो यही थी आज की करंट एनर्जीज़। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से पता चलता है कि कितने सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं, और इससे हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमें भी पता चलता रहता है कि कितने लोग हमसे अटैच हो रहे हैं और कितने लोगों से ये एनर्जीज़ रेजोनेट हो रही है। हर किसी के लिए ये एनर्जी नहीं है, जनरल एनर्जीज़ होती हैं। इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।